बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इस सेशन के अंदर बेसिकली हम यूज़ करेंगे रीजन को, ठीक है। और रीजन की मदद से हम ऑब्जेक्ट्स को सॉलिड करेंगे, यानी कि एक बहुत सारे एलिमेंट से क्रिएट शुदा ऑब्जेक्ट जो भी होगा उसको हम एक ऑब्जेक्ट के अंदर बेसिकली क्रिएट कर लेंगे, यानी कि उसको हम सॉलिड कर लेंगे, यानी कि उसको हम एक ग्रुप में चेंज कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर एक शेप कुछ इस तरीके से अवेलेबल है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप सिलेक्शन में ये अलग-अलग सिलेक्ट हो रही है, ठीक है, इस तरीके से। नाउ अब मैं चाहता हूं कि ये एक हो जाए, तो एक करने के लिए इसको एक सॉलिड ऑब्जेक्ट में क्रिएट करने के लिए जो हमने लास्ट सेशन के अंदर देखा था वो बाउंड्री की मदद से देखा था, लेकिन आज हम इसको सॉलिड करेंगे, लेकिन हम इसको सॉलिड करेंगे रीजन की मदद से। तो रीजन को एक्टिव करने के लिए आप ड्रॉ में आए और यहाँ से भी रीजन को आप एक्टिव कर सकते हैं। अदरवाइज शॉर्ट कमांड यूज़ की है वो REG है, REG, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर देखें कि मैं REG प्रेस करता हूँ और इसके बाद ये कह रहा है कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लें। तो मैं सारे ऑब्जेक्ट्स सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद राइट क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर आप देखें कि अब सिलेक्शन में एक बार ही ये आ रहा है, ठीक है। नाउ मैं इसको मूव करता हूँ। अब एक फ़र्क आपको यहाँ पर नज़र आया होगा कि जब बाउंड्री की मदद से हमने इनको चेंज किया था, यानी कि कन्वर्ट टू पॉलीलाइन किया था, तो बेसिकली उस वक्त जब हमने इसको चेंज किया था, यानी कि एक सॉलिड ऑब्जेक्ट में चेंज किया था, तो नीचे कॉपी रह गई थी। लेकिन रीजन में ये कॉपी प्रोवाइड नहीं करता, बल्कि रियल ऑब्जेक्ट को ही ये सॉलिड कर देता है। नाउ अब यहाँ पर एक और चीज़ भी देख लें कि मैं यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। अब यहाँ पर इसकी दोनों एजेस बाहर निकली हुई हैं। अब मैं अगर इसको रीजन करूं और सिलेक्ट कर लूं, राइट क्लिक किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब ये रीजन नहीं हुआ, क्योंकि रीजन के लिए मस्ट बी जो लास्ट एजेस इसकी हैं ये दोनों आपस में मिली हों तो ही वो इसको सॉलिड करेगा। मैं अगेन अब रीजन करता हूँ, तो अब आप देखिएगा अब इसने रीजन कर दिया। फॉर एग्जांपल मैं इसको मूव करता हूँ तो ये रीजन हो चुका है। नाउ इसके बाद यहाँ पर हमने डिस्कस करना है ब्रेक को। अब ब्रेक की मदद से आप किसी भी लाइन को, किसी भी ऑब्जेक्ट को ब्रेक कर सकते हैं। सबसे पहले लाइन को ब्रेक करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर एक लाइन मौजूद है, F8 से मैंने स्ट्रेट किया। नाउ अब आप देखें कि मॉडिफाई में यहाँ पर ब्रेक की कमांड आप एक्टिव कर सकते हैं, या अपने कीबोर्ड से अगर आप BR एंटर करेंगे तो भी ब्रेक की कमांड एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। मैं BR एंटर करता हूँ, BR एंटर। इसके बाद ये कह रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, अपना ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करें। मैंने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि फर्स्ट पॉइंट बताएं, आप कौन सा ऑब्जेक्ट का फर्स्ट पॉइंट है जहाँ से आप ब्रेक स्टार्ट करना चाहते हैं। लाइक मैं इसको यहाँ से चाहता हूँ कि ये हो जाए ब्रेक यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसने मुझे इसको ब्रेक करके दे दिया। नाउ जैसे मेरे पास यहाँ पर ये एक रेक्टेंगल है और मैं इस रेक्टेंगल के इस ये जो इसकी ये वाली साइड है, इसके सेंटर पॉइंट से लेकर इसकी जो बेस पे सेंटर पॉइंट है वहाँ तक मैं इसको ब्रेक करना चाहता हूँ। देन मैं यूज़ करूँगा BR एंटर, ठीक है। उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद ये फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट दिया ये वाला, और यहाँ पर मैं सेकंड पॉइंट देता हूँ। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि इसने उसको ब्रेक नहीं किया। ब्रेक इसलिए नहीं किया क्योंकि ये एक सॉलिड ऑब्जेक्ट नहीं था, उसने यहाँ से लेकर यहाँ तक बेसिकली इसको कर दिया। नाउ मैं अगेन यू एंटर करता हूँ। नाउ मैं इसको कर लेता हूँ बाउंड्री, ठीक है। मैंने इसको बाउंड्री कर लिया, मैंने इसको बेसिकली सॉलिड कर लिया। मैं एंटर करता हूँ, इसको मूव कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखिएगा BR एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इस सेंटर पॉइंट से लेकर, सॉरी फॉर दैट अगेन बाय मिस्टेकली मुझसे मिस्टेक हुई है, मैं यहाँ पर करता हूँ BR एंटर, ठीक है। इसके बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद ये पूछेगा फर्स्ट पॉइंट कहाँ है। फर्स्ट पॉइंट मेरा ये वाला है, ठीक है। इसके बाद सेकंड पॉइंट मेरा यहाँ पर है, तो इसने मुझे बहुत ही अच्छी तरीके के साथ ब्रेक करके दे दिया। तो दैट्स वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। आप इसको यूज़ कीजिएगा अपनी वर्किंग के दौरान। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट सेशन तक इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।